बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल नंबर 5.4। इसमें हमारे पास क्या स्टेटमेंट हमें दी हुई है, कॉन्सिडर द रोटेटिंग सिलेंडर। आप एक रोटेटिंग सिलेंडर को जो रोटेट कर रहे हो उसे कॉन्सिडर करें। सपोज दैट मास इज इक्वल्स टू 5.0 kg। एफ यानी कि जो हम लोगों को उसे रोटेट कराने के लिए फोर्स जो लग रही है वो कितनी हमारे पास 0.60 न्यूटन एंड रेडियस, और उसका जो रेडियस है वो कितना है 0.20 मीटर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, उन्होंने हमें कहा है कि आप कैलकुलेट करें द टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिलेंडर। जब वो रोटेट करे तो जाहिर सी बात है टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो टॉर्क जो है हमारे पास एक्ट कर रहा है उस सिलेंडर को रोटेट करवाने के लिए वो कितना है, द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द सिलेंडर। और हमें क्या फाइंड करनी है, एंगुलर एक्सीलरेशन सिलेंडर की। और हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर भी गिवन है, वो कितनी है हाफ mr²। तो डाटा में हमें क्या चीज़ें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। उसका मैथ हमारे पास गिवन है, वो कितना है 5 kg। उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कितनी है, फोर्स हमारे पास है 0.60 न्यूटन। और जो रेडियस बन रहा है हमारे पास वो कितना है 0.20 मीटर। और हमारे पास उन्होंने एक और चीज़ दी हुई थी, वो क्या हमारे पास लास्ट में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितनी है हाफ mr²। ओके, तो हमें फाइंड क्या चीज़ें करनी है, हमें टॉर्क फाइंड करना है और एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द सिलेंडर। और क्या चीज़ फाइंड करनी है, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द सिलेंडर। अब इसे हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कह लेते हैं कि हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं इसका। हमारे पास टॉर्क क्या होता है, टॉर्क हमारे पास होता है R×F। तो अगर हम इसे जो है इसको लिखना चाहे तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम लोग इसे एंगल भी लिख लें इसके साथ, कितना बन रहा है साइन थीटा यानी कि। तो अब हम लोग अगर देखें तो हम कहते हैं कि RF साइन एंगल हमारे पास यहाँ पे थीटा कितना आ रहा है। अगर आप एंगल की बात करें तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, एकदम 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, हम सबको पता है 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा R और F। अगर सिर्फ और सिर्फ R और F बचेगा तो हम इसके आराम से जो है वैल्यूज़ लिख देंगे, यानी कि हमारे पास टॉर्क बचेगा R और F और उसकी हम लोग वैल्यूज़ लिख देंगे जो कि है 0.20 और 0.60। तो हमारे पास जो टॉर्क आएगा वो कितना आ जाएगा 0.12 न्यूटन मीटर। तो हमारे पास हमने जो टॉर्क उन्होंने पूछा था हमने फाइंड आउट कर लिया, उसके ऊपर टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा 0.12 न्यूटन मीटर का। तो हमने पार्ट ए तो सॉल्व कर लिया, अब पार्ट बी में हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन उन्होंने हम लोगों को फाइंड करने के लिए कहा था। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अगर हम लोग इस फॉर्मूले के अंदर देखें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें नहीं है, हमारे पास आई नहीं है, हमारे पास अल्फा भी नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आई को हम लोग ने चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि आई हमारे पास क्या होता है हाफ mr²। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम इसे इस शेप में लिख देते हैं। हम लोग टॉर्क को ऊपर ले जाते हैं, आई को नीचे ले जाते हैं और इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। वो कैसे आएगा, आई इज़ इक्वल्स टू हाफ m हमारे पास है 5, r हमारे पास क्या है 0.20²। तो हमारे पास आई हमारे पास कितना आ जाएगा 0.1 kg मीटर²। तो हमारे पास दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस फॉर्मूले के अंदर इसे पुट कर देंगे 0.12 डिवाइडेड बाय 0.1। तो हमारे पास हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.2 रेडियन पर सेकेंड। अब हुआ क्या हमारे पास, हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, हम लोगों को पता है, हम लोगों ने बस इसे इस फॉर्म में जो है चेंज कर दिया। ठीक है, हमने इसे किस फॉर्म में चेंज कर दिया, क्योंकि हम लोगों को ये चीज़ फाइंड करनी थी। तो इसके लिए हमने इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख लिया है। अब हम लोगों ने मज़ीद क्या किया, हमारे पास आई की वैल्यू नहीं थी तो हमने आई की वैल्यू फाइंड आउट की। कैसे, आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे किया हाफ mr²। और हाफ m की वैल्यू हमारे पास थी, r की वैल्यू हमारे पास थी, उसका स्क्वायर ले लिया और यहाँ पर हमारे पास i की वैल्यू आ गई। और फिर जब हमारे पास i की वैल्यू आ गई तो उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हमने अपना काम निकाल लिया। तो हमारे पास हमारा 5.4 न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। हम लोग मूव करते हैं 5.5 न्यूमेरिकल की तरफ।
देखते हैं कि इसमें जो है न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या स्टेटमेंट हमें दी गई है। तो 5.5 न्यूमेरिकल में हमें क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्टार ऑफ मैस। हमें क्या फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम किस चीज़ की, एक स्टार की, जिसका मैस कितना 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30 kg एंड रेडियस, और उसका रेडियस कितना है 7.0 इंटू 10 की रेज टू पावर 5 किलोमीटर। इफ़ इट मेक्स वन कंप्लीट रोटेशन, अगर ये अबाउट इट्स एक्स, ये अपने ही एक्सिस के गिर्द जो है अगर एक रोटेशन कंप्लीट करती है तो वंस इन 20 डेज, कितनी बार 20 डेज में एक बार अपने ही एक्सिस के जो है इर्द गिर्द एक रोटेशन कंप्लीट करती है। व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मतलब हम लोग को दो चीज़ें इस न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सॉल्व इट। ओके, तो 5.5 न्यूमेरिकल का अगर हम लोग डाटा नोट डाउन करें तो सबसे पहले उस स्टार का मैस हमारे पास कितना है 2 इंटू 10 टू रेज पावर 30 kg। अगर हम लोग बात करें किस चीज़ की, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट की चीज़ जो है वो क्या गिवन है, रेडियस। तो रेडियस कितना हमारे पास गिवन है 7 इंटू 10 टू रेज पावर 5 किलोमीटर। अब हमें इसे मीटर में चेंज करना है, तो वो हम लोग क्या करेंगे 7 इंटू 10 टू रेज पावर 8 मीटर आ जाएगा। किलो की वैल्यू हम लोगों ने जो है 10 में ऐड कर लिया, तो अब हमारे पास ये आंसर आ चुका है और ये मीटर में भी जा चुका है। तो हमारे पास टाइम भी दिया हुआ है, कितने टाइम में वो अपनी ही एक्सिस के जो है गिर्द कंप्लीट करता है एक रोटेशन, 20 डेज में। अब हमारे पास टीवी डे में है, जबकि हमें इसे सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 20, एक डे के अंदर कितने घंटे होते हैं, एक दिन में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, और एक जो है आप कह लें कि दिन में कितने सेकंड होते हैं, सॉरी एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600। तो हमारे पास हमारा आंसर क्या आएगा 1728 इंटू 10 टू रेज पावर 3 सेकेंड। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करनी है एंगुलर मोमेंटम यानी एल और काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, अब हम लोग लिख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। जब भी हम किसी स्टार की बात करते हैं ना, तो हम लोग उसे कैसे जो है लेते हैं, उसको हम लोग स्फीयर ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ इनर्जी है वो भी क्या आएगी, स्फीयर पार्ट में आएगी। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू, आई की हमारे पास वैल्यू नहीं है ना, और ना ही हमारे पास जो है हमारे पास ओमेगा है, तो आई की वैल्यू हम लोग जब स्फीयर जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगी 2/5 m और स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है इसके अंदर लिख लेते हैं एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। तो हमारे पास अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी 2/5 m और स्क्वायर, और ओमेगा के हम क्या लेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। ओके, तो हमारे पास ओमेगा की भी आ गई और हमारे पास आई की भी आ गई। तो अब अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं 2/5 इंटू एम की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हम लोग को दी हुई है 2 इंटू 10 टू रेज पावर 30। आर की वैल्यू हम लोग को दी हुई है, आर की कितनी दी हुई है 7 इंटू 10 टू रेज पावर 8। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हम कहते हैं 2 पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 3.14। अब आपने पाई की वैल्यू यहाँ पे रॉन्ग नहीं लिखनी है, ऐसे छोटे छोटे बच्चे मिस्टेक करते हैं और उसके बाद जो है उनका पूरा न्यूमेरिकल का आंसर जो है वो गलत आ रहा होता है 10 टू रेज पावर 3। और आप इसे अब कैलकुलेटर के ऊपर लिखकर आराम से सोल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग कैलकुलेटर के ऊपर इसे डायरेक्ट लिखेंगे ना कि आपने पूरी ये वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दी, तो आंसर अक्सर ऐसे रॉन्ग आते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने पहले एक स्टेप को एक वैल्यू को सोल्व करना है, फिर दूसरी को, फिर दूसरे को, फिर इससे अगली को, और इस तरीके से हम लोगों ने अलग-अलग करके उसे सोल्व करना है। तो हमारे पास आंसर ज़्यादा एक्यूरेट आने के चांसेस होते हैं। और ये हमारे पास लास्ट पे हमारा क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट चीज़ उन्होंने हमसे क्या पूछी थी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, आप कह सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करें तो वो कैसे करेंगे, हाफ आई की वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी जो है ऊपर भी इस्तेमाल किया, वो क्या हम लोगों ने इस्तेमाल किया 2/5 m r स्क्वायर, और ओमेगा क्या क्या है
2 पाई डिवाइडेड बाई टी। इसमें बस इतना डिफरेंस आएगा कि हम लोग इसका जो है यहाँ पर स्केयर भी ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर भी स्केयर लिखा हुआ है। अब इससे अगर हम लोग सॉल्व करें तो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही हम लोग इसे भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2/5 m की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 × 10 टू रेज़ पावर 30। हमारे पास r की वैल्यू गिवन है 7 × 10 टू रेज़ पावर 8 स्क्वायर। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2 पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.14 का स्क्वायर 1728 × 10 टू रेज़ पावर 3। ओके, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर भी आ जाएगा इज इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी। इसका अगर हम लोग आंसर करें तो 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 36 जूल। तो हमने काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट कर ली, और हम लोगों ने ऊपर जो हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए कहा था उन्होंने एंगुलर मोमेंटम, वो भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल 5.6। तो हमारे पास 5.6 में उन्होंने क्या कहा हुआ है, 1000 किलोग्राम कार इज ट्रैवलिंग with a speed of 144 km/h rounds a curve of radius 100 मीटर, find the necessary centripetal force। बहुत आसान न्यूमेरिकल, हमें बस सेंट्रीपिटल फोर्स जो है फाइंड आउट करनी है। उसमें वो लोग हमें क्या कह रहे हैं, उसकी स्पीड क्या है कार की 144 km/h, और उसका जो है हमें मैस भी दिया हुआ है 1000 kg, और हमें और क्या दिया हुआ है उन्होंने 100 मीटर। ओके, तो हम लोग के पास उसका क्या है, यहाँ पर रेडियस भी गिवन है 100 मीटर। तो हम लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। डाटा में हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, उसका मैस कार का वो कितना था 1000 किलोग्राम, और जिस वेलोसिटी से वो मूव करी थी 144 km/h, और इसे हम चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड से। तो वो कैसे हम लोग लिखेंगे 144 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 3 किलो को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, और इसे और को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से जो है डिवाइड करवा देंगे, और हमारे पास हमारा आंसर क्या आ जाएगा v = 40 मीटर पर सेकंड। और रेडियस भी हमें गिवन है, वो कितना हमारे पास है 100 मीटर, और हमें सेंट्रीपिटल फोर्स जो है फाइंड करनी है। उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है mv² डिवाइडेड बाय r। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1000, और v हमारे पास क्या आ जाएगा 40², r हमारे पास क्या आएगा 100। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या आएगी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 4 न्यूटन। और हमारा ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।